दोस्त इसके पहले आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर लिंक के सहारे आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय को देख सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे समास, यानी कि हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है हमारा समास। समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास के प्रकार कितना होता है, आज की इस वीडियो में हम लोग सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। और समास का आज ऐसे पढ़ेंगे ना कि आप लोग कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। समास के अंदर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। यहाँ से 2-3 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए दोस्त, ये हमारा हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जो समास है, ठीक है। समास है और ये बिहार बोर्ड 2026 से लेकर 27 के बीच में ये बैच हो रहा है, ठीक है। 26 में जो अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है, और 27 में हम लोग एग्जाम देंगे, ठीक है। तो इसी क्या बैच के लिए हमारा ये वीडियो है, ठीक है। खास करके और आगे भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, 27, 28, 29, 30 आप लोग देख सकते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण का कोई टॉपिक चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज होता ही नहीं है तो चेंज कैसे होगा, ठीक है। देखिए, चलिए देखते हैं समास क्या होता है। देखिए, समास का सबसे पहले अर्थ क्या होता है? समास जो होता है, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ यही होता है संक्षेप करना। संक्षेप यानी कि संक्षेप करना, संक्षेप होता है इस समास का अर्थ। थोड़ा-सा देखते हैं अब समास किसे कहते हैं? सं संक्षेप करना, समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है? और समास किसे कहते हैं? देखिए, संक्षेप का मतलब होता है कि हम बताएँगे क्या होता है। देखिए, समास समास किससे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति यानी कि बीच की विभक्ति को छोड़ छोड़कर आपस में छोड़कर जुड़कर जो शब्द बनते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं समास। यानी कि हम अपने भाषा में एक बताएँ, आप लोग को याद करने के लिए परिभाषा याद नहीं करना है, हम आप लोग को एक बेहतर ट्रिक बता रहे हैं, उसी से आप लोग याद रखिएगा। यानी कि बड़े शब्द को छोटा कर लिख देना ही समास कहलाता है, ठीक है? बड़े शब्द को छोटा कर लिख देना हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है, ठीक है? आप लोग क्लियर हो गया? देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में थोड़ा-सा यहाँ पे समझिएगा, जैसे में मान के चलिए कि यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल में लिखे हैं राजा की पुत्री, यानी कि राजा की पुत्री, ये जो हमारा की है, की जो विभक्ति है, इसको हम हटा देंगे। इसको हटा देंगे तो हमारा राजपुत्री बन जाएगा, ठीक है? राजा की पुत्री में से जो हम की को हटा देंगे, यानी कि ये 12 शब्द है, 12 छो 12 शब्द को छोटा कर लिख देना ही समास कहलाता है, ठीक है? देखिए, राजा की पुत्री यहाँ पे 3 स्टेप में हो रहा है। राजा अलग है, की अलग है और पुत्री अलग है, ठीक है? तो इसको हम एक में कर देंगे, यानी कि छोटा ये 12 है तो इसको छोटा हम कर देंगे। तो राजा की पुत्री में से की हम हटा देंगे तो राजपुत्री हो जाएगा, ठीक है? इसी को कहते हैं समास, यानी बड़े शब्द को छोटा कर लिख देना ही समास कहलाता है, ठीक है? आगे देखिए, प्रति और दिन, प्रति और दिन और इसमें से हम और को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिदिन हो जाएगा। यानी कि बड़े शब्द को छोटा कर लिख देना ही हमारा समास कहलाता है, ठीक है? आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे देखिए क्या होता है, बड़े शब्द को छोटा कर लिख देना ही हमारा समास कहलाता है, ठीक है? अब देखिए समास का प्रकार क्या होता है? समास का प्रकार थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए, समास का जो प्रकार होता है, 6 प्रकार के होते हैं। समास कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। और कौन-कौन होता है? कौन-कौन होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। ये हमारा 6 प्रकार के समास होते हैं। अब एक-एक कर हम लोग देखेंगे कि द्विगु समास कैसे होते हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, सारे समास को हम लोग एक-एक कर देखेंगे, ठीक है? और ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग को इतना ही देर में क्या 8 से 10 मिनट में समास खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, समास का जो प्रकार होता है 6 होता है। तत्पुरुष समास, आखिर तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ से ट्रिक से हम बता देंगे, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है? ट्रिक क्या है आप लोग थोड़ा-सा देखिएगा। जिस समास के बीच में जिस समास के बीच में से का, की, को, के लिए से क्या हो? से क्या हटकर जो शब्द बन जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या? तत्पुरुष समास। देखिए, इसको छोड़कर यहाँ पे जो का, की, को, के लिए, से ये सब है ना, इसमें से छोड़कर इसको छोड़ दिया जाएगा, उसी को कहते हैं। इसके बीच के विभक्ति को हटा देंगे, छोड़ देंगे, उसी को कहते हैं समास। जैसे में देखिए, का क्या लिखे हैं? काम से चोर, यानी कि से हमारा जो है, देखिए तो इसमें से है, यहाँ पे से, तो से को हम बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा बाबू जोड़कर? कामचोर हो जाएगा, ठीक है? से को हम बाहर निकाल देंगे। ये जो भी यहाँ से देखिए का, की, को, के लिए, से, ये सब विभक्ति को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे
और छोड़ने के बाद जो शब्द बनेगा उसी को कहेंगे हम तत्पुरुष समास। आप लोग ये इतना याद रखिएगा, का, की, के, को ये सब है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है? काम से चोर, यानी कि से इसमें को हम क्या करें? हटा देंगे। से हटाएँगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कामचोर। तो ये हमारा क्या होगा? कामचोर पूछेगा कि कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है? उसके बाद दूसरा देखिए, राजा की पुत्री, का इसमें है, का को हम हटा देंगे। का को हटा देंगे, ये का है, का को हटा देंगे तो राजपुत्र बन जाएगा। राज राजा की पुत्री, तो इसको हम का को हटाएँगे तो राजपुत्र बन जाएगा, ठीक है? इसी को हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। ये का, की, को, के लिए, से, इसको हटाकर जो शब्द बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं बाबू तत्पुरुष समास, ठीक है? पहला हमारा क्लियर हो गया, ठीक है? आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस दिक्कत को आप लोग को क्या, जो भी आप लोग को दिक्कत होगा उसको हम डाउट क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, आगे बना देंगे शॉर्ट में, ठीक है? जो दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आगे देखिए, आगे हमारा क्या आता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय समास देखिए, जिस समास के बीच बीच से जिस समाज के बीच से हाय जो से के समान हटा दे, यानी कि हाय जो, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इतना था पर इसमें 2 है, हाय जो के समान हटा दे। उसके बाद हटाने के बाद जो शब्द बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे में देखिए, नील क्या लिखे हैं? कमल, नील कमल, तो देखिए नीला है जो कमल, देखिए नीला है जो कमल, तो हाय हाय जो है ना, यहाँ पे हाय जो है, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए हाय जो, तो हाय जो को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? नीला कलम, तो नील कलम हो जाएगा, ठीक है? ऐसे हम लोग क्या करेंगे? कर्मधारय समास को बनाएँगे। देखिए जैसे में यहाँ पे चंद्र के समान जिसका पुत्र हो, यानी कि इसके बीच में क्या के समान है, तो के समान को हम हटा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? चंद्रमुखी बन जाएगा, ठीक है? के समान जो है इसको हटा देंगे तो चंद्रमुखी हमारा बन जाएगा, ठीक है? तो इसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या? तो कर्मधारय समास। जिस समास के बीच में से है जो और से हाय जो और के समान को हटा देंगे और उस हटाने के बाद जो शब्द बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? तीसरा हमारा है बहुव्रीहि समास। यानी कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास क्या होता है? देखिए, बहुव्रीहि समास, तो देखिए जिस समास में देवी-देवता का नाम आता है, जिस समास में देवी-देवता का नाम आता है, उसी को हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे में क्या-क्या हो जाएगा? देवता का नाम आप लोग को पता है, देवता का नाम जैसे में दायन क्या लिखा है? दासानन, रावण को हम लोग कहते हैं दासानन। उसके बाद नीलकंठ हम लोग किसको कहते हैं? नीलकंठ हम लोग कहते हैं शंकर जी को। उसके बाद लंबोदर किससे कहते हैं? लंबोदर हम लोग कहते हैं गणेश जी को। यानी कि ये सब देवता के नाम है। देवी-देवता का नाम आएगा, जिस समास में देवी-देवता का नाम देखने को आप लोग को मिलेगा, समझ लीजिएगा क्या? बहुव्रीहि समास है। जिस समास में देवी और देवता का नाम आएगा, उसे हम लोग कहते हैं क्या? तो बहुव्रीहि समास। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत? 3 नंबर तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर क्या है थोड़ा-सा देखिए, द्वंद्व समास। आखिर द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए, द्वंद्व समास जिस समास में जोड़ा चिन्ह बनकर आता है, यानी कि जोड़ा चिन्ह बनकर आता है। जोड़ा चिन्ह का मतलब क्या है? जैसे में भाई-बहन, चाचा-चाची, दादा-दादी, ये सब क्या है? जोड़ा बनकर आया है और जोड़ा बनकर आ रहा है, जैसे में एक याद रखिएगा, ऐसे माइनस की तरफ एक चिन्ह देखने को मिलेगा, ठीक है? जहाँ पे ये माइनस वाला चिन्ह जैसे में हो जाएगा, बीच में ये देखने के लिए मिलेगा, समझ लीजिएगा क्या? कि बहुव्रीहि समास है, सॉरी द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। जिस समास के बीच में जोड़ा चिन्ह बनकर आता है, उसी को हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे में देख लीजिएगा, भाई-बहन, भाई-बहन, भाई-बहन में आ रहा है, भाई-बहन क्या है? तो कौन समास है? तो द्वंद्व समास। जैसे में माता-पिता, माता-पिता हमारा क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, चाचा-चाची, नाना-नानी, काका-काकी, ये सब क्या है? हमारा द्वंद्व समास है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या होता है? देखिए, अव्ययी भाव समास। आखिर अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास देखिए, जिसके जिसके आगे जिसके आगे यथा, तथा, प्रति, प्र, निर, बे, हो, यानी कि ये सब यहाँ से यहाँ तक जो भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, एक बार और देखिएगा, यथा, तथा, प्रति, प्र, निर, बे,
आप लोग को जहाँ पे दिखाई दे, जिसके आगे दिखाई दे, वहाँ पे समझ लीजिएगा क्या अव्ययी भाव समास है। जैसे में हम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे में क्या लिखे हैं देखिए, प्रतिदिन, हमारा फर्स्ट क्या है प्रतिदिन, तो इसमें देखिए तो प्रति हमारा आगे लगा है, प्रति आगे लगा है, तो इसको ये कौन समास में आ जाएगा? तो ये हमारा अव्ययी भाव समास में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या प्रत्येक, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लगा है प्र जो है हमारा आगे लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। उसके बाद देखिए बैनाम, क्या लिखे हैं यहाँ पे? बैनाम लिखे हैं, तो यहाँ पे देखिए तो ये वाला है, यहाँ पे है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी है क्या लिखे हैं? निर्लड़, निर्भर लिखे हैं, निर्भर लिखे हैं, तो निर्भर में देखिए तो यहाँ पे नी आगे है, नीर, यहाँ पे नीर क्या है? नीर हमारा आगे है, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास में आ जाएगा। और अव्ययी भाव समास में एक और आप लोग याद रखिएगा, जैसे में क्या? प्रति, जैसे में यहाँ पे देखिएगा प्रति और प्रति, प्रति, जैसे में यहाँ पे 2 समान एक साथ देखने को मिले, जिसमें प्रति दिखाई दे रहा है। जैसे में यहाँ पे तो हम बता रहे हैं माता-पिता, पर ये अलग-अलग हो जा रहा है। माता-पिता वो दूसरा समास हो जाएगा, ठीक है? जैसे में 2 समान एक तरफ रहो, एक तरफ दिखाई देगा, उसी को हम लोग भी कह सकते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे में प्रति, काका, नाना, ये सब भी आप लोग को किसमें आ जाएगा? तो अव्ययी भाव समास में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आगे देखिए, आगे हमारा क्या आता है? आगे हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास किसे कहते हैं? तो देखिए, जिसके बीच में संख्या बनकर आता है, यानी कि जिस समास के बीच में संख्या बनकर आता है, उसी को हम लोग कहते हैं द्विगु समास। जैसे में क्या हो जाएगा? संख्या बनकर आता है, जैसे में देखिए यहाँ पे लिखे त्रिभुज, त्रिभुज में 3 का संख्या बनकर आ रहा है, त्रिभुज में हमारा 3 का संख्या बनकर आ रहा है ना? पंचमी, पंचमी में 5 का संख्या बनकर आ रहा है। उसके बाद चौराहा, चौराहा में 4 का संख्या बनकर आ रहा है। उसके बाद तिरंगा, तिरंगा में 3 का संख्या बनकर आ रहा है। ये सब क्या है? संख्या बनकर आए। संख्या बनकर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है? आप लोग को समास के बारे में यही जानकारी था, और समास से आप लोग को एक भी वीडियो नहीं छूटेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? अगर आप लोग फुल वीडियो देखे होंगे, तो आप लोग को मैं उम्मीद और दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग से यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।